हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलियट वेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं निफ्टी पे कल हमारे जैसे कि प्रेडिक्शन था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर चला गया, तो इसको हम कैसे 5 मिनट फिर 1 मिनट का चार्ट पे जाकर कुछ इस तरीके से आज पूरा दिन पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसमें से कैसे हम 130 पॉइंट्स जो हमारा पर डे का टारगेट रहते हैं 100 पॉइंट्स उसको हम लॉजिकली कैप्चर कर सकते थे, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। एडवांस प्राइस एक्शन जिसको एलियट वेब थ्योरी बोलते हैं और उसके साथ साथ फिबोनाची टाइम साइकिल एंड प्राइस साइकिल का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्वियसली मैं पार्टी की तरह बड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। इधर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है मार्केट इधर एक ट्रायंगल बने हैं जिसको एक रनिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं, और उसके बाद ये सी वेव के लिए मतलब ये ए वेव हो गया, बी पे एक ट्रायंगल, देन सी के अंदर 5 सब के लिए मार्केट इधर से नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ करके मार्केट नीचे आएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है बड़ा टाइम फ्रेम पे। तो इधर मुझे जो लग रहे हैं ये वेव 1 हो गया, ये जो 2 हो रहे हैं, अगर इसको हम फिबोनाची प्राइस वाइज देखें तो ये जो होना चाहिए ये लगभग ये 61% का जो लेवल है, जो लगभग 16,178 मतलब 16,200 के आसपास है, जिसके आसपास ये गैप सपोर्ट भी है। तो उस जगह से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है ये इधर से घूम जाना चाहिए। तो जब उसके आसपास जाएगा मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट इधर नीचे आएगा, इसके लिए मैं बाई करना चाहूंगा। अभी के लिए मार्केट पे मेरा यही राय है। तो अभी के लिए ये 16,200 का टारगेट को अचीव नहीं किया, तो चलिए उसके लिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और फिर एकदम छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर स्कैल्पिंग दिखाऊंगा। यह निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। इधर मैं जैसे कि आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं कि ये ए बी सी करके मार्केट नीचे आए हैं, देन इधर से मार्केट जो कर रहे हैं ये 3 सावर पे, मैं आप लोगों को बता भी चुका था कुछ दिन पहले से, 3 सावर पे मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं। इसको मैं डब्ल्यू एक्स एंड वाई मार्क किया हूँ। वाई के अंदर 3 सावर होते हैं। तो इधर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 1 2 3 मतलब जिसको हम नाम देते हैं ए बी सी एक्चुअली, तो उस हिसाब से मार्केट अभी अप साइड पे जाएगा। जो मैं बोल रहा था बड़ा टाइम फ्रेम पर 16,200 का टारगेट को इसने अचीव करेगा, ये मेरा अभी के लिए एक्सपेक्टेशन है। और इसके लिए मैं और छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट पे जाना चाहूंगा। 15 मिनट पे जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या हो रहे हैं, कल भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि ये जो है मेरा ए बी सी होने के लिए मार्केट नीचे आ रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इस जगह से मार्केट ने इस बी के अंदर भी जो 3 सावर होते हैं उसका भी हम नाम दे देते हैं और छोटा टाइम फ्रेम का ए बी एंड सी। तो ये ए बी सी क्या इधर ही खत्म हो गया या फिर इसके बाद भी नीचे आएगा, उसके लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर डिस्कशन करेंगे। तो मोटा मोटा अभी के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर से मार्केट जो है 16,200 तक एटलीस्ट जाना चाहिए, जो अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। चलिए अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इधर जैसे कि मैं 15 मिनट पे बोल रहा था कि वाई वेव के अंदर नॉर्मली 3 सावर होता है। ये हो गया हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, देन ये सी के लिए ऊपर जाएगा। तो ये तो आज ही बहुत ऊपर तक चला गया। तो क्या ये बी के अंदर जो 3 सावर के बाद बोल रहा था उसका भविष्य क्या है, ये एक सवाल रह जाते हैं ऑफकोर्स। तो इधर जो मुझे लग रहा है, जो मैं कल भी आप लोगों को दिख रहा था कि ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब बी के अंदर ऐसे 5 सावर नहीं रह सकता जो इम्पल्सिव वे पे हो। अगर ऐसा ट्रायंगल हो जाता तो ए बी सी डी ट्रायंगल के अंदर चलो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है एक इम्पल्सिव वे पे 1 2 3 4 5 ऐसा बी के अंदर नहीं रह सकता। तो इसीलिए इसको अगर मैं क्या मार्क कर सकता हूँ कि इधर मेरा बी हो गया, नहीं मार्क कर सकता। तो ये आइदर ये मेरा कल का काउंटिंग गलत था कि ये वाला जो जगह है इधर मेरा बी के अंदर मतलब ये 5 सबब जो मैं काउंट किया था वो एक्चुअली नहीं हुआ है, या फिर ये जो बी के अंदर 3 सबब होते हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, और ये जो सी वेव इधर ही खत्म हो गए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। चलिए उसके लिए मैं थोड़ा फिबोनाची जो है उसका इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो ये अगर हमारा इधर से इधर तक ए है तो ये जो बी होगा ये बी हो गया, देन ये सी जो होना चाहिए ये सी, बहुत सारे लोगों को लगता है ये अगर हमारा ए है ये अगर हमारा बी है, तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन भी था कि बी के लिए मतलब आज ये ऊपर थोड़ा जाएगा, देन उसके बाद सी के लिए मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा। और ये 3 मिलाकर एक्चुअली बड़ा टाइम फ्रेम का जो 15 मिनट या आधे घंटे का एक बहुत बड़ा वाला जो बी की बात बोल रहा था उस बी इधर कंप्लीट करेगा। बट तो ये अगर हो सकते हैं मे बी हमारा ए, ये जो है हमारा बी, तो ये जो सी वेव होगा तो सी नॉर्मली क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं सी से ये वाला जो लो होगा ए का लो, इससे नीचे एक्चुअली ये सी जो होगा सी चले आएगा। और नॉर्मली ये ए जितना बड़ा है सी भी मिनिमम उतना बड़ा होते हैं, नॉर्मली यही लो का एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो उस हिसाब से नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो इधर से बहुत नीचे तक ये सी को होना चाहिए था, बट ये सी जो है मोटा मोटा फेलियर हो गया। और सी कहाँ तक आ गया अगर आप देखना चाहेंगे तो ये 38% का लेवल तक आ गया। अब जब सी फेलियर भी हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सी अगर इतना तक बन गया तो इसको भी हम सी मान देंगे कि ये ए है ये बी है इतना मेरा सी है, नहीं, मिनिमम एक जगह तक आना चाहिए। तो ये सी जो होना चाहिए आप बोल सकते हैं कि मिनिमम ये 38% का लेवल तक मिनिमम आना चाहिए।
तब जाकर इसको आप एक्चुअली सी फेलियर मान सकते हैं। और ये वाला जो सी की बात बोल रहा हूँ, इसके अंदर नॉर्मली कितने होते हैं, 5 सबक होते हैं। तो मेरा काउंटिंग पे ये अगर ए है, ये बी है, तो ये जो है एक सी का फेलियर इधर हो गया। मतलब जब आप साइड पे बहुत ज्यादा पावर होता है तब ऐसा फेलियर दिखते हैं। तो इस फेलियर को हम कैसे पहचान कर ट्रेड कर सकते थे, वो उसके लिए मैं 1 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यानी कि 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का अप्लाई करना चाहूंगा। तो चलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यह है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। आज 6 जुलाई को मार्केट ने इधर से खोल गया और इसके बाद मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं। तो इधर मैं आप लोगों को पहले एक पिक्चर जो है क्लियर कर देना चाहूंगा, प्राइस वाइज भी टाइम वाइज भी। अब देखिए जब मार्केट खोल रहे हैं तो ये प्राइस वाइज मतलब ये फिबोनाची वाइज अगर हम देखना चाहें, ये काल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे मैं अभी भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या उससे भी बड़ा पे ये मेरा ए हो गया। तो ये बी के लिए जाएगा, देन ये सी के लिए मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा। अब ये बी कहाँ तक जा सकती है, ये अगर मेरा ए है तो ये बी जो होना चाहिए, ये नॉर्मली क्या होता है मैक्सिमम 61% के आसपास तक जाना चाहिए। मतलब ये 61 मैक्सिमम नहीं तो 50% तक भी जाते हैं। तो इधर मार्केट ने क्या किया, ये जो 50% का जो लेवल है इस जगह तक मार्केट ने आ गया एंड देन इधर से मार्केट थोड़ा रिवर्स करने का कोशिश कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और दूसरा अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो हो सकता है ये जो है ये 3 मिलाकर मेरा ए हुआ, देन ये जो है बी के लिए आएगा, देन ये सी के लिए मार्केट सपोज कि इतना ऊपर जाएगा। सपोज कि ये आपका एक पॉसिबिलिटी है। तो इधर आपका ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक जो ये बड़ा वाला ए बी सी हो रहे हैं और दूसरा एक है कि ये ए बी सी करके इधर जो है हमारा ये बड़ा वाला जो बी होगा वो एक्चुअली इधर खत्म होगा, देन सी के लिए मार्केट नीचे जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकता था। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को प्राइस के साथ साथ टाइम वाइज भी एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि कितना समय के अंदर ये सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि विदाउट टाइम बाकी सब कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये वाला जो लो पॉइंट है उसके साथ साथ ये वाला जो हाई पॉइंट है, इस दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट जो हमारा एक लो था मार्केट ने उसको दिखा दिया ये 5th के आसपास। और इसको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एलोन यूज करेंगे, मतलब सिंगल वे पे यूज नहीं करना, इसको प्राइस के साथ टाइम को मिलाकर यूज करना है। तो नहीं तो आप इधर भी अगर आप मार्क करें कि इधर भी ये क्या लो बनेगा या इधर लो बनेगा या इधर बनेगा या इधर, तो तब कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए मैं बोलूँगा इसको प्राइस और टाइम को मिलाकर चलना है। तो इधर से मार्केट जो जा रहे हैं तो अभी हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा मार्केट से, ओबियसली 50% का लेवल से आ रहे हैं तो मे भी हमारा जो सी होगा, सी क्या करेगा 500 पे नीचे जाएगा जैसे कि मैंने बोला। और अगर जैसे कि मैंने बोला ये ए ये बी ये सी हो रहा है तो ये बी के अंदर 3 सबवेब रहेगा। तो इधर 5 सबवेब रहेगा या फिर 3 रहेगा। अगर 5 रहेगा तो ये सी हो रहे हैं और अगर ये 3 रहेगा तो ये हमारा ए बी सी करके एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत बड़ा वाला बी जो है 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये ए है, ये बी ये सी होने के लिए जा रहा होगा। मतलब ये 2 ही पॉसिबिलिटी होगा। तो इधर हमको 5 सबवेब या फिर 3 सबवेब देखने को मिलना चाहिए। इधर ही बाकी आज पूरा दिन पे मार्केट क्या करेगा उसका कैच है, और उसके साथ साथ कहाँ टॉप और कहाँ बॉटम बनेगा उसका भी कैच अगर कहीं पर है तो वो इस जगह पर हो सकते हैं। तो इधर देखिए इधर कितना सबवेब आपको दिख रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है कि मे भी 1 2 3 4 5। इसके अलावा इधर तो कोई ग्रीन कैंडल है नहीं, एक बार इस जगह पे आया एक बार इस जगह पे आया। तो अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो ये 1 2 3 4 ये 5 के लिए मार्केट आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी। और मैंने अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा ये जो है ये वेब 1 का 38.2% के जो टारगेट है उसको हिट किया। तो ये आप बोल सकते हैं आपका एक सी वेब का फेलियर हो गया, क्योंकि इसके बाद मार्केट इतना शार्प रिकवरी दिखा रहा है। इसलिए मैं बोला अगर इसके बाद ये सी के अंदर 1 2 3 4 5 करके आना चाहता तो ठीक है, लेकिन ये इतना शार्प रिकवरी दिखा रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर आप इधर से सेल करके बैठे हैं तो आपको अभी के अभी इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सी के अंदर 5 सबवेब होते हैं। ये अगर 1 है तो ये जो 2 होगा वो भी जैसे कि बड़ा टाइम फ्रेम पे मैंने दिखा है वो भी 61 का लेवल तक मैक्सिमम जा सकता है, जो शायद इस जगह तक होना चाहिए, या फिर 50 का लेवल शायद इस जगह तक होगा, लेकिन इससे भी और ऊपर चला जाएगा ऐसे तो नहीं होगा। तो आप स्मॉल प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इधर जो देखिए इधर ऑलरेडी एक नया जो टॉप है इसको हम पकड़ पाए हैं, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम हो गया, ये वाला जो बॉटम है इसको तो इसने दिखाया नहीं। तो चलिए इधर और एक हम ऐसा खींच लेंगे। इधर से ये वाला जो लो है इस लोएस्ट पॉइंट को हमने जोड़ दिया, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। तो तब जाकर ये वाला जो बॉटम है इसको ये पकड़ सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कि इसके बाद मार्केट क्या करेगा। अब मार्केट जो है इधर ही जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इधर अगर 5 सबवेब दिख गया तो ये ए के अंदर 5 हो गया, तो ये जो ए बी सी मिलाकर बी हो गया, बी के अंदर 3 हो गया, तो ये जो 1 2 3 4 5 मिलाकर ये हमारा सी हो गया, सी के अंदर 5 होगा। तो एक्चुअली ये बेसिकली 5 3 5 का एक रेशियो पे मार्केट आया
38.2% ऑफ वेव ए, इधर मार्केट ने सी वेव का फेलियर दिखा, देन इधर से चला जा रहा है। इससे भी छोटा अगर इधर ही कंक्लूड हो जाता तो उसको हम सी का फेलियर फिबोनाची वाइज मार्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अभी चलिए देखते हैं कि इधर मार्केट किस जगह पे रुकेगा। लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, इधर बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो जगह होगा, इस पर्टिकुलर जगह से इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, ऐसा करके चलेंगे। लेकिन इस बी के अंदर तो 5 वेव मुझे दिख रहा, तो इसलिए इसको बी मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि बी के अंदर 3 सबवेव रहते हैं। तो इधर अगर आप इस इधर से इधर तक फिबोनाची फिर इधर तक अगर लगा रहे हैं, जो फिबोनाची एक्सटेंशन का जो टूल है, ये टूल अगर लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आप कहीं से भी कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट को देखकर ही आप जोड़ देंगे वो एलियट वेव नहीं होता। एलियट वेव पे हर एक चीज लॉजिकली चलते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कि इसके बाद मार्केट जो है ये क्या करते हैं। ऑब्वियसली मार्केट जो है इधर से थोड़ा अप साइड पे जा रहे हैं, इसके बाद जाने के बाद थोड़ा इधर से नीचे आने का प्रयास करेगा। तो इधर देखिए ये वाला जो जगह है, इधर तक मार्केट ने एक छोटा मोटा बॉटम बनाया, बट वो बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए उसको मैं अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूँगा। तो इसके बाद मार्केट इस जगह पे एक्जैक्टली एक बॉटम बनाए हैं, 34 का जो लेवल है जो हमारा पिछला वाला था, और इधर एक स्मॉलर बॉटम बनाए हैं जो भी, तो ये उतना मैटर नहीं है अभी के लिए। तो अभी के लिए मैटर जो है हमारे लिए ये प्राइस और टाइम दोनों को मिलाकर हमको चलना है। तो इधर तक मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये जो जगह है इधर हमारा ए बी सी हो गया, सी इधर फेलियर हो गया, यानी कि सी जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हुआ। तो ये सी अगर इधर तक हो गया तो इसके बाद क्या करेगा मार्केट जो है, ये 3 सबवेव पे मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 सबवेव मुझे दिख रहे हैं, इधर से मार्केट क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है। तो मार्केट अगर 3 सबवेव पे इधर से ऊपर जा रहे हैं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क करना चाहूंगा। ये सपोज के 3 सबवेव पे डब्ल्यू भी होते हैं, तो डब्ल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, देन ये वाई के लिए चला जाएगा। तो इसको अगर मैं सपोज की डब्ल्यू मार्क करूं तो ये अगर एक्स हो सकते हैं, ये में भी वाई हो सकते हैं। अब बात यह है कि इधर ही मैं क्यों एक्स मार्क करूं, मैं तो इधर भी एक्स बोल सकता था, राइट। कि ये जब डब्ल्यू एक्स वाई पे जब मार्केट आते हैं तो तब ये क्या होते हैं, ये एक्स वेव डब्ल्यू का कितना परसेंट आते हैं, ये मैक्सिमम ये 61% का लेवल तक आ सकता है, जो मैंने अभी के अभी आप लोगों के सामने ये मार्क करके भी दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये W का 61% का लेवल तक ये मार्केट आ गए हैं। तो वो में भी ये हमारा X हो सकते हैं। और इधर एक चलिए प्राइस क्लस्टर का भी देख लेते हैं, क्योंकि इधर जो है एग्जैक्टली हमारा एक फिबोनाची टाइम साइकिल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस को भी होना जरूरी है। तो प्राइस वाइज एक चीज तो मैंने दिखाया, तो दूसरा एक चीज जो है वो भी मैं दिखा देना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को प्राइस क्लस्टर के बारे में भी पता चल जाएगा। फिबोनाची प्राइस क्लस्टर के मुताबिक देखेंगे तो ये वाला जो जगह है, ये अगर मे भी एक्स के अंदर 3 सबवेव होते हैं, तो ये अगर हमारा ए है, ये अगर हमारा बी है, तो ये सी जो होगा ए का 100% तक आना चाहिए। तो ये जो है इधर तक देखिए लगभग इस जगह, यानी कि ये 1 मतलब 100 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 है इसका मतलब 100 है, तो इस जगह तक अगर मार्केट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इधर से मार्केट रिवर्स करेगा। अब इधर जो है फिबोनाची जोन भी है, और इधर जैसे कि मैंने दिखाया अभी ये एक्स जो है 61% का लेवल पर भी आए हैं। ये ए बी सी मुताबिक जो है ये ए इजिकल टू सी भी इधर हो रहे हैं। तो टाइम क्लस्टर प्राइस क्लस्टर सब कुछ इधर हो रहे हैं। और इधर मैंने ये क्लियरली मार्क भी किया, ये 5 वेव पे सी है, तो इसके बाद ये डब्ल्यू ये एक्स अब ये वाई के लिए जाएगा। अब बात ये होता है कि ये कितना जाएगा। अभी जो मैंने हटा दिया कि उसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेना चाहूँगा कि ये वाला जो जगह से इधर तक अगर सपोज कि मेरा W है, मे बी हेयर इज माई X है, देन ये अगर मेरा W है, ये अगर मेरा X है, तो ये Y जो होगा ये WXY क्या होता है आपस में टाइम और प्राइस वाइज नॉर्मली आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो 1 लेवल मतलब 100% का जो लेवल है इधर तक मैक्सिमम जा सकते हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो अभी जो है हम कहाँ से बाई करेंगे, तो बहुत सारे लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये इचिमोकू का जो टाइम साइकिल है इसको मैं ले लेना चाहूँगा। तो आई थिंक इधर आप लोगों को क्लियरली मैं दिखा पा रहा हूँ। ओबियसली ये थोड़ा क्लटर्ड अप हो रहा है, जिनको जरूरत नहीं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जिनको ये इतना क्लटर्ड अप चार्ट पसंद नहीं है। तो इधर मैं कहाँ बाई करूँ, इस पार्टिकुलर जगह पे इचिमोकू वाइज। ये इधर देखेंगे ये जो ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर आए हैं, इसको मैं टेंकन और इसको कीजुन बोलते हैं। तो टीके का क्रॉसओवर जब हो चुके हैं, मतलब टेंकन जब ये कीजुन का ऊपर चले आए हैं, तब इधर आपका एक बाइंग जोन बांधते हैं। तो इस वाला जो जगह है लगभग इस जगह के आसपास हमारा एक बाइंग जोन हो सकते थे। तो ये वाला जो कैंडल है इधर जो है हमारा एक लॉजिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते थे, जिसको मैं ऐसा कुछ बड़ा वाला मार्क कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया रह जाए। और इसका जितना ऊपर जाएगा वो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस ओब्वियसली ये वाला जो जगह इसके नीचे ही होना चाहिए। अब इचिमोकू को हटा देता हूँ, नहीं तो ये पूरा चार्ट जो है चार्ट को गंदा कर रहे हैं। तो इधर से मार्केट क्या करेगा, अब इधर से ये वाला जो लो है इसको
मैं होल्ड कर लेगा अगर मार्केट, तो मार्केट ये वाई वेव की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड देखना चाहेंगे तो इधर तक अगर आप देखेंगे और ये वाला जो जगह है इधर तक अगर मैं स्टॉप रखूंगा और जो हमारा 100% का जो लेवल है लगभग ये पार्टिकुलर जो जगह है, अगर हम इचिमोकु वाइज ले तब भी हम ये 100 पॉइंट्स कमा पा रहे हैं। और दूसरा पे देखिए यानी कि प्राइस पैटर्न और टाइम जिस जगह पे कॉन्फ्लुएंस दे रहे हैं, यानी कि प्राइस वाइज भी क्लस्टर है, टाइम वाइज भी क्लस्टर है, तो हर जगह पे अगर कोई क्लस्टर बन रहा है, मतलब टाइम प्राइस मिलाकर बोल रहा हूँ, तो उस जगह पे हमारा एक्चुअली बाय होना चाहिए किसी भी एक ग्रीन कैंडल के ऊपर और इतना छोटा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो अभी चलिए देखते हैं कि इधर से मार्केट जो है ये तो जा रहे हैं तो कितना ऊपर जाएगा, हमारा टारगेट तक जाएगा या नहीं। देखिए ये क्लियरली चला गया, हमारा टारगेट को इसने हिट किया। अब इसके बाद देखिए ये और भी शार्पली चला गया और इतना ऊपर जाने के बाद ये रह गया। तो ऑब्वियसली इतना ऊपर हमको देखने का अभी जरूरत नहीं, बट मिनिमम हमारा जो टारगेट था जो लगभग आपका 120 या 130 पॉइंट्स वो इधर तक अचीव हो गया और वो भी शार्पली। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया उसको मैं देखूंगा भी नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, जो अभी तो बोल सकता हूँ, बट तब एक्चुअली मेरे पास ये सब डाटा जो है जो अभी दिख रहा है ये तो नहीं था, इसलिए मैं बोलूँगा इधर तक ही हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए था, जो लगभग 120 या 130 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। इसके लिए मैंने फिबोनाची टाइम प्राइस पैटर्न का इस्तेमाल किया। इधर मैंने आपको दिखा ये सी कहाँ तक हो सकता है, ये जो है ये पूरा का पूरा अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है तो ये जो है 1 2 3 4 5 करके आपका सी हो जाएगा। फिर ये जो है आपका डब्ल्यू होगा, एक्स होगा, वाई होगा। एक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डब्ल्यू का आपका 61% का लेवल तक है, 61% का लेवल हर जगह पे काम करते हैं, ये इधर तक हुआ इसीलिए। और उसके बाद जो है आपका टाइम प्राइस वाइज फिबोनाची मैंने लगाया, दिखा कि इस जगह पे कैसे ये प्राइस का ये ए बी सी है, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, ये वाई है। तो इधर जो है ये एक्स के अंदर ये ए बन रहे हैं, बी बन रहे हैं, सी बन रहे हैं, ए और सी का रिलेशन दिखा है। फिर इधर जाकर हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा और इधर से 120-30 पॉइंट हमको आसानी से मिल सकता था क्लियरली। तो मेरा अगर बाइंग होगा तो एग्जैक्टली इस जगह के आसपास ही होना चाहिए इससे, और इतना छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये जो 10-15 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है यही होना चाहिए और एक्चुअली जो टारगेट होना चाहिए था वो ऑब्वियसली इससे भी बहुत ऊपर तक है। तो उधर तक मार्केट जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इधर से हमारा एक्सपेक्टेशन जो भी अप साइड पे टारगेट था वो जो 16,200 के आसपास वो उस जगह तक हमारा टारगेट है। बट बड़ा टाइम पे मैं जब ये 17 जून का जो लो को हम जब पकड़ पाए थे उसके बाद से मैं बोला ये लो को होल्ड कर जाना चाहिए, इधर से ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट जा रहे हैं और अभी ये वाला जो लो होगा मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसको तो मैं उधर ही 17 जून का लो पे जो 15,200 पे बने हैं उधर तक तो हम पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे। तो उधर से मैं ये वाला जो स्टॉप लॉस होगा फिर ये वाला जो स्टॉप लॉस को मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाकर खड़ा करना चाहेंगे। तो ये वाला जो जगह है जो 15,800 के आसपास है, इस जगह तक अगर बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम या 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं इधर ही स्टॉप लॉस रखूंगा, तब कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा कि ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, इधर था हमारा बाइंग। तो इधर जो है ये 200 से ये 800 तक लगभग 600 पॉइंट हम एक्चुअली कवर कर पा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा टारगेट है 16,200 तक गया तो अच्छी बात है, उससे ऊपर गया तो तब जाकर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा जैसे डायरेक्शन था आप है और इसके नीचे चला है, तो मे भी ये 16,200 तक जाने का पॉसिबिलिटी जो मैं बोल रहा था वो बहुत ही कम हो जाएगा या फिर शायद जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये बार जो लो है इस लो को ये होल्ड कर जाएगा और इधर से मार्केट जो है अभी और थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इधर ही मैं ABC मार्क कर रहा हूँ तो ये सी के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मैं बहुत नॉलेज दे पाया हूँ टाइम प्राइस पैटर्न की मदद से। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लोगों को मैं जैसे नॉलेज दे रहा हूँ तो आप लोग भी मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आ जाइए। जब भी जरूरत पड़ेगा जहाँ से भी मुझे कुछ दिख जाएगा मार्केट पे मैं आप लोगों को लाइव अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है काइंडली आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि क्या आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग क्या अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग काइंडली इधर कुछ कॉमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो भी शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड आप सबको गुड बाय।